एसपी के निर्देशन में चंदौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस विभाग ने चलाया अभियान। गांजे की तस्करी के गोरख धंधे का पर्दाफाश। माघ मेले को देखते हुए चंदौली में जांच अभियान जारी। जीआरपी और आरपीएफ टीमों को मिलाकर नोटों का जखीरा। हरदोई में पीड़ित को अपनों ने ही जालसाजी पर बनाया शिकार। जिला प्रशासन से लगातार न्याय की गुहार। जिला प्रशासन से नहीं मिला कोई न्याय। लखीमपुर खीरी में हॉस्टल में छात्र लटका फंदे पर हुई मौत। कॉलेज प्रशासन मौके से फरार। टीकमगढ़ के जतारा नगर के स्कूली छात्रों का रंगारंग कार्यक्रम। एक शाम राष्ट्र के नाम। विधायक ने छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण की अपील। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। यूपी के चंदौली में गांजा तस्करी के रैकेट का चंदौली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि जनपद में मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त पर अंकुश लगाने के लिए एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में पुलिस विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में सकलडीहा थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में मैजिक गाड़ी के अंदर बॉक्स बनाकर तस्करी का गोरख धंधा करने वाले पैडलर को गांजे के एक बड़ी खेप के साथ यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बरामद माल की अनुमानित कीमत 11 लाख रुपए आकी गई है। आपको बता दें कि सकलडीहा थाना प्रभारी राजीव सिंह मेयर फोर्स चेकिंग अभियान में लगे थे और इस क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा सूचना मिली कि एक संदिग्ध मैजिक वाहन में मादक पदार्थ की तस्करी हो रही है, जिसे बिहार बॉर्डर नौबतपुर से क्राइम ब्रांच की टीम पीछा कर रही थी। संदिग्ध वाहन सैयद राजा थाना क्षेत्र से नई बाजार के रास्ते से भाग रही है। तो वहीं सूचना मिलते ही सक्रिय सकलडीहा पुलिस ने स्टैनफोर्ड स्कूल के समीप नई बाजार सड़क मार्ग पर जाम कर वाहनों की तलाशी में जुट गई है। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही मैजिक वाहन पुलिस फोर्स की घेराबंदी देखकर रुक गई और पीछे से आ रही क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच गई। एसओजी और सर्विलांस टीम जनपद चंदौली के इनपुट पर एसएचओ सकलडीहा राजीव सिंह और उनकी टीम के द्वारा कल एक गुड वर्क करते हुए लगभग 74.5 किलोग्राम गांजा के साथ एक अजय पटेल नाम के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभी तक की जानकारी में उसने बताया है कि यह उड़ीसा से लाके और बीच में किसी दूसरे व्यक्ति को देता था और चंडीगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में खपाने के लिए लोग लेके आते थे। ये उड़ीसा से इसको लेके आते थे। बाकी इनका आपराधिक इतिहास और अन्य जानकारी की जा रही थी। ये मैजिक गाड़ी में एक बॉक्स में बना के इस तरह से उसमें छुपा लेते थे कि चेकिंग के दौरान पकड़े जाने की गुंजाइश ना रहे। इसके पहले भी इन्होंने 2-3 बार पहले बताया है, महीना बताया है कि इस महीने में लेके आए थे। उस संबंध में जानकारी थी। तो आइए सीधे आपको दिल्ली लेके चलते हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। आइए आपको सीधे सुनाते हैं कि गड़बड़ करनी है। इतने बड़े स्तर के ऊपर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के लिए आज तक कभी भी इतनी वोट इनवैलिड नहीं डिक्लेयर की गई। 36 में से 8 वोट इनवैलिड, मतलब 25% वोट। अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये लोग। और 25% के अगर उस चुनाव में तो 5-6% की भी वोट अगर इधर उधर हो जाए तो सब। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ
तो वहीं यूपी के जनपद चंदौली के डीडीयू जंक्शन से लेकर गया रेलवे रूट पर पड़ने वाले स्टेशनों पर अपर पुलिस अधीक्षक रेलवे निर्देशन ने माघ मेले को देखते हुए जीआरपी और आरपीएफ पुलिस टीम सक्रियता से जांच अभियान चला रही है। और इसी कड़ी में जीआरपी और आरपीएफ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से दिलदार नगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं कि व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास से 40 लाख नकदी यहां पर बरामद हुए हैं। बरामद रुपयों के बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने पर युवक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की गई। रेलवे स्टेशन पे चौकी प्रभारी ये माघ मेला के मद्देनजर जो है दिलदार नगर रेलवे स्टेशन पे चौकी प्रभारी और आरपीएफ के द्वारा जो है चेकिंग की जा रही थी। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा जिसको रोका गया और चेक किया गया, तो उसके लिए पिट्ठू बैग में 40 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम चंद्र प्रकाश बताया है, जो बीकानेर राजस्थान का रहने वाला है। किस तरह का पैसा है, कहां से कहां ले जाया जा रहा था? पूछताछ में उसने ये बताया कि ये स्क्रैप हवाला का पैसा है और ये दिलदार नगर से पटना ले जाया जा रहा था। क्या कार्रवाई हो रही है? इसमें आईटी विभाग को सूचना दी गई है, वो लोग आ गए हैं और वो अपनी आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी के हरदोई जनपद की हरदोई शहर कोतवाली इलाके में गल्ला मंडी के परेशान व्यापारी सुनील कुमार गुप्ता ने सीएम योगी से गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पीड़ित व्यापारी के अपने ही कुछ खास लोगों पर खुद को बर्बाद करने का आरोप लगाया गया। वही फर्जी दस्तावेजों के सहारे पीड़ित के भाई ने मिलने करोड़ों का गबन किया है और साथ ही साथ फर्जी दस्तावेजों के सहारे पीड़ित के भाई ने करोड़ों का गबन कर भाई को करोड़पति से रोडपति तक बना दिया है और साथ ही साथ सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। शिकायत के बावजूद भी न्याय नहीं मिल रहा है और न्याय की गुहार लेकर पीड़ित व्यापारी और उसका परिवार दर दर की जो है वो भटक रहा है। और साथ ही साथ न्याय नहीं मिलने के बाद पीड़ित व्यापारी ने मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की। दरअसल पूरा मामला हरदोई जनपद की कोतवाली शहर इलाके की नवीन गल्ला मंडी का बताया जा रहा है, जहां पर फिल्मी अंदाज में सुनील कुमार गुप्ता नामक एक व्यापारी को उसके भाई और पार्टनर ने करोड़पति से रोडपति बना दिया है। पीड़ित व्यापारी का आरोप है कि लंबी बीमारी के दौरान इलाज कराने के बहाने वो बाहर चला गया था। सारा बिजनेस उसके भाई भतीजे ने चलाया है और साथ ही साथ 3 महीने से करोड़ों का बिजनेस हो गया है और साथ ही साथ पूरे पैसे का गबन कर लोन की किस्त भी जमा की है। योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरी आपसे गुहार है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, अन्यथा मैं पूरे परिवार सहित विधानसभा के सामने ही आत्मदाह कर लूँगा या तो मुझे इच्छा मृत्यु की स्वीकृति प्रदान करी जाए। जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक मैंने कई बार यहाँ पे प्रार्थना पत्र दिए, शिकायती पत्र दिए, लेकिन उस पर सब गोल मोल रिपोर्ट लगा देते हैं। पिछली एक FIR सिर्फ स्टॉक चोरी गबन की लिखी हुई है, उसमें भी एक बार FIR लगा दी, तो उसमें भी अभी तक कुछ भी हुआ नहीं, वो भी अभी तक कोर्ट तक नहीं पहुँच पाई है। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से, जहां पर केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों की शिक्षा में अच्छी से अच्छी गुणवत्ता लाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं शिक्षा के कुछ खिलाड़ी बच्चों के भविष्य के साथ ही खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला जनपद लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद क्षेत्र के सिल्वर सिटी एकेडमी का बताया जा रहा है, जहां पर रात्रि 12 बजे के समय कक्षा 5 में पढ़ने वाला 12 वर्षीय छात्र गौरव राज की फंदे पर लटकने से उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि परिजनों के पहुंचने से पहले ही पुलिस ने शव को आनंद फानन में उतारकर पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भेज दिया और सूचना पर जैसे ही सुदर्शन की टीम मौके पर पहुंची तो स्कूल के प्रधानाचार्य समेत पूरा कॉलेज प्रशासन मौके से भाग चुका था। दरअसल मृतक गौरव राज का दोस्तों की अगर माने तो गौरव दिन में सभी बच्चों के साथ खेल रहा था और अब सवाल ये भी उठता है कि इतना छोटा बच्चा रात के 12 बजे अपने आप इतनी ऊंचाई पर अंडरग्राउंड फैन बॉक्स में लटक कर कैसे अपनी जीवन लीला खत्म कर सकता है। अच्छा, ये जो बच्चा खत्म हुआ है कौन था आपका? हमारा भतीजा था। भतीजा था। कब से वहाँ पढ़ाई कर रहा था? 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया है। कैसे क्या घटना हुई? यह घटना जब हमने गया था तो फांसी में लटका नहीं मिला था।
जब आप गए तो वहाँ लटका नहीं था? ये बेड पर चादर ओढ़े आराम से वहाँ मिला था। अच्छा, उसके साथ में एक और छोटा भाई भी वहाँ रहता था? छोटा भाई उसका तुरंत मौजूद था वहाँ। अच्छा, क्या बताया कि उसने किसने उतारा उसको कुंडे से? वो कहे लगा जब मैंने जगा, मुझको दूसरे बच्चा ने जगाया है तो मैंने उसके हाथ लगाया तो वो नीचे गिर गए। फिर मास्टर लोग उसको नीचे उतार के और बेड पे डाल दिया। फिर उसके बाद में ना मास्टर को पता है ना कोई को पता है। ये हत्या का हमको जो है सूचना मिली कि ऐसा है, आपका बच्चा जो है यहाँ ख़त्म हो गया है। कैसे ख़त्म हो गया है? ये जो है कोई जानकारी नहीं मिली है कैसे ख़त्म हुआ है। तो जब यहाँ आए तो यहाँ जो है एडवांस फोर्स तैनात मिली हमको। अच्छा, मतलब पुलिस मौके पे पहले से थी? पुलिस पहले से मौके पर थी यहाँ पे। उसके बाद में मतलब आप गए यहाँ पे हॉस्टल के रूम में, कोई फंदा उंदा की जानकारी लोग कह रहे हैं कि फंदे से लटकता हुआ सब था। हमको तो नीचे जो है मिला, फंदा उंदे में नहीं मिला। चलिए बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के जतारा नगर में विगत पिछले 15 वर्षों से गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक शाम राष्ट्र के नाम आयोजित किया जाता रहा है। उसी क्रम में जतारा नगर के सभी स्कूलों के बच्चों का कार्यक्रम एक शाम राष्ट्र के नाम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक हरिशंकर खटीक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर बच्चों के अभिभावक, नगर के प्रबुद्ध नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं बच्चों की शानदार प्रस्तुतियां देखकर सभी का मन प्रफुल्लित होकर शानदार प्रस्तुति करने वाले छात्र छात्राओं को विधायक हरिशंकर खटीक द्वारा सम्मानित करते हुए शील्ड प्रशिक्षित पत्र प्रदान किए गए। साथ ही विधायक ने संबोधित करते हुए बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हुए माता पिता का नाम रोशन करने की अपील की। बढ़ते अगली खबर की ओर। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में ढांढर वाली दादी के 24वां वसंत उत्सव मनाया गया। बता दें कि डिब्रूगढ़ शहर में अखिल भारतीय ढांढर वाली दादी जी वसंत उत्सव परिवार के तत्वावधान और डिब्रूगढ़ में वसंत उत्सव परिवार के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय श्री ढांढर सती जी वसंत उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश विदेश के साथ ही असम के भक्तों ने सैकड़ों की संख्या में सपरिवार शामिल होकर दादी जी का आशीष यहां पर प्राप्त किया। वहीं 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत प्रथम दिन ढांढर सती दादी जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और साथ ही साथ शोभा यात्रा में दादी जी गणेश, राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की जीवंत झांकियों में सभी का मन मोह लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात राज्य के सूरत शहर में भेस्तान में सूरत पुलिस कमिश्नर ने नए पुलिस स्टेशन की भूमि पूजन किया है। बता दें कि भूमि पूजन के दौरान पंचेरा पुलिस स्टेशन के एसपी, डीसीपी, पीआई और पुलिसकर्मी मौजूद रहे और साथ ही साथ कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि भेस्तान पुलिस थाने के हद में 3.5 लाख से ज्यादा जनता निवास करती है, जिसमें सभी जो राज्यों के लोग अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत करते हैं, जहाँ सभी से अनुरोध करते हैं कि आप सब लोग पुलिस की मदद करें। यदि कोई परेशानी आती है तो प्रशासन से मिलकर अपनी परेशानी की जो बात है उसको भी आप बताएं। तो वहीं राम मंदिर में वीआईपी और वीवीआईपी दर्शनार्थियों के आने और जाने के लिए 3 अलग द्वारों का यहां पर उपयोग किया गया है और ऐसे में जन्मभूमि पथ पर आम श्रद्धालुओं की आवाजाही में कोई व्यवधान नहीं होगा। आने वाले दिनों में बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वहां की पूरी कैबिनेट को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आना है। ऐसे में इस नई व्यवस्था को प्रभावी किया जाएगा और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राम मंदिर परिसर में वरिष्ठ अधिकारियों और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि सीएम योगी का मुख्य फोकस देश भर से आ रहे राम भक्तों को आराध्या के सुगम दर्शन कराने का ये पूरा मकसद है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार देर रात कई जिलों के डीएम का यहां पर तबादला कर दिया है। योगी सरकार ने 19 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस लिस्ट में गाजियाबाद से लेकर जौनपुर के डीएम का भी नाम शामिल है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई जिलों के डीएम और विकास प्राधिकरण के वीसी बदले गए और साथ ही साथ इंद्र विक्रम
सिंह जो हैं वो गाजियाबाद के जिला अधिकारी बनाए गए हैं और साथ ही साथ राकेश सिंह कानपुर नगर के डीएम बनाए गए, जबकि विशाख जी को डीएम अलीगढ़ बनाया गया है। संजय कुमार सिंह रामपुर के जिला अधिकारी बने हैं और जौनपुर डीएम का पदभार रविंद्र मंदिर को यहां पर मिला है। साथ ही साथ वर्तमान में डीएम जौनपुर अनुज झा को एससीईओ राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है और साथ ही साथ बीके सिंह फर्रुखाबाद में नए जिला अधिकारी बनाए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।